नमस्कार, मेरा नाम है आलोक गौड़ और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। आज सवाल सिर्फ नीट री एग्जाम का नहीं है, सवाल देश के लाखों छात्रों के भविष्य का है। क्योंकि दावा था कि इस बार सुरक्षा अभेद होगी। जी हां, अभेद होगी सुरक्षा। दावा था कि कोई गड़बड़ी नहीं होगी और दावा यह भी था कि सिस्टम पूरी तरह क्लीन होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? मैं सीधा पूछ रहा हूं, क्या वाकई ऐसा हुआ है? अगर परीक्षा इतनी सुरक्षित थी तो फिर बिहार के लखीसराय में सॉल्वर गैंग कैसे एक्टिव हो गया? अगर व्यवस्था इतनी मजबूत थी तो फिर 24 गिरफ्तारियां क्यों हुई? अगर निगरानी इतनी कड़ी थी तो फिर 5 मेडिकल छात्र और बायोमेट्रिक कंपनी के 14 कर्मचारी इस पूरे खेल का हिस्सा कैसे बन गए? देश जानना चाहता है कि क्या नीट फिर से माफियाओं के शिकंजे में है? और सिर्फ इतना ही नहीं, देश के अलग अलग परीक्षा केंद्रों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने लाखों परिवारों को झकझोर कर रख दिया। कहीं सिर्फ 1 मिनट लेट होने पर छात्रों को गेट के बाहर रोक दिया गया और कहीं 2 मिनट की देरी ने 1 साल की मेहनत पर सीधा पानी फेर दिया। तो सवाल है कि क्या नियम छात्रों के लिए हैं या छात्रों का भविष्य नियमों को बलि चढ़ाने के लिए है? और अब इस पूरे मामले में राजनीति और धर्म की एंट्री भी हो गई है। बात करते हैं सीधा अहमदाबाद में कलावा काटने को लेकर विवाद हो गया, बुर्का और हिजाब को लेकर बहस छिड़ गई। आखिर परीक्षा केंद्र है या राजनीतिक अखाड़ा? उधर बेंगलुरु की बात करें तो दर्शकों, बेंगलुरु में कांग्रेस रैली के कारण ट्रैफिक जाम और कई छात्रों की परीक्षा छूट गई। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला, लेकिन सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल उस छात्रा का है। जी हां, सवाल उस छात्र का है जो महीनों तक रात रात भर जागकर पढ़ता है। सवाल उस मां बाप का है जो अपने सपनों से ज्यादा अपने बच्चों के सपनों को जीते हैं। और इसी बीच एक तस्वीर और सामने आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना काफिला रोकते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर लगभग 45 मिनट तक इंतजार करते हैं ताकि परीक्षा देने जा रहे छात्रों को किसी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन सवाल फिर वही, जब देश का प्रधानमंत्री छात्रों की चिंता कर सकता है तो क्या सिस्टम नहीं कर सकता? क्या लाखों छात्रों का भविष्य आज भी भगवान भरोसे है? क्या परीक्षा माफिया सिस्टम से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं? क्या हर साल छात्रों को इसी तरह मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार का नीट री एग्जाम सचमुच क्लीन हुआ है या फिर पर्दे के पीछे अभी भी बहुत कुछ छिपा हुआ है? पहले आपको कुछ बयान सुनाते हैं, पहले बयान सुनिए। 3 बच्चे इधर अभी आए हैं, अब वो आए हैं बराबर 131 पे आए हैं। वो जब 130 को बराबर लॉक करके अंदर गए हो। अभी देखिए, ये तो नीट का एग्जाम आ गया, 1 महीना पहले अनाउंस हो गया था। हर पूरा इंडिया को, ऑल इंडिया सबको मालूम है कि आज 21 को नीट एग्जाम आ गया। मगर आज ये कांग्रेस की रैली रख गया है, तो कांग्रेस की रैली किधर? इधर ही है, पैलेस ग्राउंड पे। तो 3 आवर से इधर रोड ब्लॉक है, तो बच्चे कैसे आएंगे इधर? जाम में फंस के तीन अभी 4 आ गया, अभी और क्या गया? 4 चिल्ड्रंस को अभी एग्जाम नहीं है, कैसा करना है बोलिए? कल मेरे प्रकरण में संज्ञान में आया था, वहाँ के केंद्र व्यवस्थापक और स्टेटिंग मजिस्ट्रेट और उन लोगों ने कुछ ऑब्जेक्शन किया था जो बुर्के में कुछ बच्चियाँ आई थी एग्जाम देने। तो उस संबंध में मैंने तत्काल उनसे बात किया और मैंने निर्देश दिया कि तत्काल आप महिला शिक्षिकाओं से उनकी तलाशी विधिवत लेते हुए उनको प्रवेश कराइए और एग्जाम देने दीजिए, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसी संबंध में आज हमने एक गूगल मीट किया है और सभी केंद्र व्यवस्थापकों को, स्टेटिंग मजिस्ट्रेट, वार्ड केंद्र व्यवस्थापक, नोडल शिक्षक, हमारे जो पर्यवेक्षक हैं, सबको स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि बच्चों को बहुत ही अच्छे माहौल में परीक्षा देने दिया जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बुर्का में भी परीक्षा देने आता है तो उसको रोका न जाए, उसकी विधिवत तलाशी लेते हुए परीक्षा के नियमों का पालन करते हुए परीक्षा कराया जाए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो जिस तरीके से छात्रों को कोई परेशानी ना हो तो पीएम मोदी ने भी अपना काफिला रोका था। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर जब देश का प्रधानमंत्री छात्रों की चिंता कर सकता है तो क्या सिस्टम नहीं कर सकता? क्या लाखों छात्रों का भविष्य आज भी भगवान भरोसे है? मैं आपको सीधा बता दूं, जिस तरीके से नीट एग्जाम को लेकर लगातार
छात्रों की चिंता जायज थी, चिंता जाहिर हो रही थी और उनके पेरेंट्स की भी चिंता लगातार यही थी कि आखिर ये एग्जाम कैसा होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये एग्जाम हुआ है, एग्जाम को लेकर पेपर जो लीक हुआ था इससे पहले भी, तो उसको लेकर छात्रों के भविष्य को लेकर कहीं उनका भविष्य कोई अंधेरे में न चले जाए, इसको लेकर लगातार माँ बाप की और उनके बच्चों की चिंता बरकरार थी। लेकिन उसको लेकर कि आज भी क्या परीक्षा माफिया सिस्टम से ज्यादा अब ताकतवर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से गिरफ्तारी जो हुई है, खबरें सामने आ रही हैं, नीट री एग्जाम को लेकर सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे और काफी फोर्स भी तैनात किया गया था, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखी जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की खबरें आना वो वास्तविकता में सिस्टम पर सवाल खड़े करती हैं। परीक्षा माफिया सिस्टम से ज्यादा ताकतवर नजर आते जा रहे हैं। जिस तरीके से हर साल छात्रों को इसी तरह से मानसिक जो प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, लेकिन ये सवाल सीधा सीधा बड़े खड़े कर रही है, सरकार पर भी खड़े कर रही है, सिस्टम पर भी खड़े कर रही है। तो सवाल यही है कि नीट का जो एग्जाम हुआ है वो क्या वास्तविकता में क्लीन हो पाया है। नीट री एग्जाम में सुरक्षा का बड़ा दावा किया जा रहा था, फिर भी एग्जाम में इस तरीके की ढिलाई सामने आ रही है। बिहार में सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सीधा सीधा 24 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर नीट री एग्जाम में भी इस तरीके की लापरवाही क्यों देखने को मिल रही है। अब सवाल यही है कि क्या इस बार नीट री एग्जाम सचमुच क्लीन हुआ है या फिर पर्दे के पीछे अभी भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले रुक करते हैं सीधा डॉक्टर मनराज गुर्जर का, प्रोफेसर हैं दिल्ली के विश्वविद्यालय के, और वहीं डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व डीजी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। सर, सीधा और साफ सवाल करूंगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो। लेकिन सरकार कह रही है कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से हुई है और एजेंसियां कह रही हैं कि सुरक्षा अभूतपूर्व थी, लेकिन दूसरी तरफ गिरफ्तारियां हो रही हैं, सॉल्वर गैंग पकड़े जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? सूर्य जी। जी, जहां तक परीक्षा के साफ सुथरे ढंग से कराने का प्रश्न है, तो सरकार ने अब तक की जितनी रिपोर्ट है उसके आधार पर ये बयान दिया है जी। लेकिन जो आप कह रहे हैं सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं, तो गैंग वाले प्रकरण में उन लोगों की पूछताछ हो रही है और उसके बाद इंट्रोगेशन के बाद जो बात निष्कर्ष निकलेगा कि ये सॉल्वर गैंग कोशिश कर रहे थे कि उनकी नहीं, बाद में निष्कर्ष क्यों निकलता है सर? सर, बाद में निष्कर्ष क्यों निकलता है? पहले क्यों? पहले तो सुरक्षा के बड़े बड़े इंतजाम किए जा रहे थे, दावे किए जा रहे थे कि सुरक्षा आपकी बात चाक चौबंद है, लेकिन उसके बाद भी देखिए ये बाद में निष्कर्ष होने का स्वाभाविक है कि जो चोर होते हैं वो चोरी इतनी गोपनीय ढंग से और इतनी छिपा के करते हैं। तो सिस्टम कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है सर? तो सिस्टम की नाकामी है सीधा सीधा? अभी से ये मत मान लीजिए कि आपका ये कहना लाखों करोड़ों छात्रों के लिए बहुत परेशानी, मानसिक परेशानी पैदा कर देगा अगर उनको ये संदेश मिलेगा कि फिर परीक्षा में गड़बड़ी हो गई। इसलिए अभी निष्कर्ष न निकालिए, प्रयास कोशिश करिए कि वो जो सॉल्वर गैंग, देखिए कोई एजेंसी वो भी है, पुलिस है जिसने पकड़ा है, तो वो निष्कर्ष निकालेंगे तो ये मान के चलिए कि वो भी उसी सिस्टम का। सर, मेरे पास तस्वीरें आई थी, छात्र परीक्षा केंद्रों के बाहर रो रहे थे परीक्षा केंद्रों के बाहर। स्थिति क्या है? तो क्या यह मान लिया जाए कि सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है? मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो गिरफ्तारियां सामने आ रही हैं, उससे सवाल वो खड़े कर रही हैं, सुर्खियां खड़े कर रही हैं, लेकिन मैं नहीं बोल रहा। नहीं, आप ये चेक किया है आपने कि क्या उन्होंने किसी को नकल करा दी? अगर वो केवल सॉल्वर गैंग था और कोशिश कर रहा था और फेल हो गया क्योंकि देखा कि इस बार बहुत प्रिकॉशन लिए कि व्यक्ति नाजायज न करा सके और उसका दुष्प्रभाव परीक्षा पर न पड़ सके,
तो अगर ये भी होगा कि मान लीजिए वो पकड़े गए हैं, वो भी उसी व्यवस्था के अंग हैं जिन्होंने पकड़ा है। और चोर जो है, ये भी सही है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, लेकिन अब ये मुझे महसूस हो रहा है कि इस मामले में, चूंकि देखिए लाखों करोड़ों छात्रों का भविष्य, इसमें बार बार की मेहनत, ये बहुत दुख देती है उन लोगों को, और जाते हैं इम्तिहान देते हैं, और ये कुछ लाख करोड़ रुपए के लालच में ये जो नकल माफिया हैं, ये कहीं ना कहीं घात लगाए रहते हैं कि हमको नकल कराने को मिल जाए तो फायदा हो जाए जी। तो इनके लिए पुलिस ने इनको पकड़ लिया है। अब इंट्रोगेशन में ये पता लगेगा कि वास्तव में वो क्या कोशिश कर रहे थे, या वो कोशिश में सफल हुए कि नहीं हुए। जब इसका इंतजार हो जाएगा, और जो कहां उन्होंने छेद करने की कोशिश की या सफल हुए, पूरा निष्कर्ष लेकर तब कोई हम लोग निष्कर्ष निकालें। लेकिन आगे के लिए मैं कहूंगा कि व्यवस्था को इतना टाइट कर दिया जाए, यदि दंड व्यवस्था ऐसे नकल कराने वालों पर हम लोग अब नए प्रोविजन की, इनको आजीवन कारावास या फांसी की सजा इस तरह देने का इंतजाम करें। क्योंकि देखिए होता क्या है कि ये 420 का मुकदमा लगता है इनके ऊपर, तो 420 में सजा उतनी है नहीं, और बाद में थोड़ा पैसा खर्च करके अच्छे वकील खड़ा करके जमानत करा लेते हैं। तो ये इसको बिल्कुल गैर जमानती अपराध बनाना पड़ेगा, और साथ ही इसको आगे जल्दी स्पेशल कोर्ट से इनको विशेष रूप से आजीवन कारावास कम से कम कराना पड़ेगा, ताकि कोई भी नकल माफिया नकल कराने की हिम्मत ना करे। और तीसरी बात, एक जो सुझाव आया है कि बहुत बड़ी जब परीक्षा हो जाती है तो करोड़ों रुपए का दावा उसमें फीस हो जाती है, और लोगों के इंटरेस्ट हो जाते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाते हैं जी। तो अगर हम लोग विकेंद्रीकरण के बारे में विचार करें, देश के सारे बुद्धिजीवी और इससे जुड़े हुए लोग, कि हम लोग इतना बड़ी परीक्षा कराएं ही ना, अगर यूनिवर्सिटी को वापस विकेंद्रीकरण का एक मॉडल अगर कर दें कि अपनी परीक्षा सब लोग करावें और अपने एडमिशन ले लें, ताकि इतना बड़ा करोड़ों का मामला इन्वॉल्व ही ना हो कि जिसमें बहुत लालच करने वाले बदमाशों की, अपराधियों की नीयत खराब हो जाए। तो सवाल सर बहुत है, लेकिन अभी फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे फिलहाल। और आपको बता दूं, जिस तरीके से नीट पेपर को लेकर लगातार परीक्षा माफिया अब सिस्टम के अंदर घुसते नजर आ रहे हैं, हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, लगातार चर्चा हमारी बनी रहेगी। फिलहाल छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटेंगे। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सतत प्रयासों से उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक उत्कर्ष का प्रदेश है। देश की 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का 60% उत्पादन यूपी में होता है। 32,000 से अधिक बड़े उद्योगों के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। प्रदेश में 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है। नोएडा, लखनऊ और कानपुर के टेक्नोलॉजी हब्स ने नवाचार को नई गति दी है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतरा है। 6 नोड्स में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया गया है। उद्योग, निवेश और नवाचार नए उत्तर प्रदेश का आधार। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। जब हर तरफ खबरों का शोर हो,
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, नई शिक्षक नीति पर मोहर लगेगी। जी हां, बैठक में कई अहम फैसले संभव हैं। नई शिक्षक स्थानांतरण नीति को मिल सकती है मंजूरी। आपको बता दें, विकास, भर्ती, कृषि से जुड़े प्रस्तावों पर होगी चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीधा आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है तस्वीर, सीधा हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक होगी, कैबिनेट बैठक आज होने वाली है। बैठक में नई शिक्षक नीति पर मोहर लगेगी। बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। नई शिक्षक स्थानांतरण को लेकर भी इसमें संभावना जताई जा रही है। आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, माध्यमिक शिक्षा की नई शिक्षक नीति को लेकर, ये जुड़े प्रस्तावों को लेकर चर्चा हो सकती है इस बैठक में। विकास, भर्ती को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। बैठक में कई अहम फैसले लेने की संभावना नजर आ रही है। आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, माध्यमिक शिक्षा की नई शिक्षक नीति को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विकास, भर्ती, कृषि से जुड़े प्रस्तावों को लेकर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें, बैठक में कई अहम फैसले लेने की संभावना है। मुख्यमंत्री नायब सैनी अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें, माध्यमिक शिक्षा की नई शिक्षक नीति को मोहर लगने वाली है। विकास, भर्ती की बात होगी, कृषि से जुड़े प्रस्तावों पर इसकी चर्चा होगी। आपको बता दें, जिस तरीके से बैठक में कई अहम फैसले की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसमें मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। तो नीट एग्जाम को लेकर हमारी चर्चा लगातार जारी है। तो फिलहाल जिस तरीके से नीट हो पाया है क्लीन, की नीट का जो एग्जाम लगातार चल रहा था, हमारे साथ दो मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा हम पैनल पर जाएंगे। नीट एग्जाम को लेकर जो हमारी चर्चा लगातार जारी है, जिस तरीके से नीट का जो एग्जाम में जो 24 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिस तरीके से सर, तो सर मैं पूर्व डीजी साहब से मेरा सीधा सवाल यही था, आपसे ही चर्चा लगातार चल रही थी। तो सर, जिस तरीके से जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, उसी को लेकर मेरा सवाल आपसे चल रहा था लगातार, लेकिन वक्त एक ब्रेक का हो गया था। तो सर, मेरा सवाल सीधा सी यही है आपसे कि आखिर क्या स्थिति है, अब फिलहाल की स्थिति क्या है नीट एग्जाम को लेकर? क्योंकि छात्रों में लगातार जो आक्रोश पहले से ही पैदा था, लेकिन अब चिंता और बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, जो नीट का एग्जाम सरकार ने रीशेड्यूल किया था, वो एग्जाम प्रॉपर तरीके से हुआ है। व्यवस्था सरकार की ठीक थी। और हम देखते हैं कि कई बार सरकार जब ट्रांसपेरेंसी से, ऑनेस्टी से एग्जाम करवा रही है, तो कई सारे असामाजिक तत्व इस प्रकार का प्रयास करते हैं कि वो एग्जाम को लीक कर दे। एग्जाम को लीक करने से उनको फायदा होगा, वो सब जानते हैं, क्योंकि सारा खेल पैसे का है। लेकिन भारत की सरकार और भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाया है, और मुझे लगता है कि सारे बच्चे इस चीज को लेकर सेटिस्फाइड हैं। और व्यवस्था में थोड़ी बहुत खामियां होती हैं, लेकिन उस व्यवस्था को खराब मान लेना मुझे नहीं लगता कि ये उचित होगा। कई तरीके से सरकार ने जो कमिटमेंट किया था, वो कमिटमेंट पूरा हुआ है, और इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। तो सर, जिस तरीके से हमारे साथ अभी प्रोफेसर साहब भी मौजूद हैं, प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से अब छात्रों को लेकर जो छात्रों में चिंता बरकरार है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह 24 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, और बिहार में जिस तरीके से एक पूरा गैंग पकड़ा गया है, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, वो गिरफ्तारियां उस स्थापित व्यवस्था को विखंडित करने वाले लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं हुआ है, और ऐसी गिरफ्तारियां होनी भी चाहिए जो स्थापित व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए अपना पूरा तंत्र चालू कर देते हैं। तो इस पर एग्जाम पर भी कोई असर पड़ेगा इसका? मुझे नहीं लगता एग्जाम पर कोई असर पड़ेगा। कहीं पे भी इस प्रकार के कोई भी सबूत हमारे समक्ष नहीं है। इस प्रकार सरकार ने पूरी पुश्तैनी के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम करवाया है। बच्चों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम ऑनेस्टी के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है। जी,
तो सर जिस तरीके से जैसे आपने बताया अभी मुझे कि पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है, लेकिन छात्रों में तो चिंता बरकरार है अभी भी, क्योंकि छात्रों का जो जैसे निकल के आ रहे थे, तस्वीरें जो निकल के आ रही थी, बाहर रो रहे हैं, और भी कई छात्रों का तो एग्जाम भी छूट गया। उनको उसको लेकर क्या सरकार का भी कोई नियम बनाया है सरकार ने कुछ ऐसा कि उनका एग्जाम दोबारा हो सके? आलोक जी देखिए, ये तो संभव नहीं है। जब एक समय दिया जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, तो बच्चे अगर निर्धारित समय पे नहीं आएंगे तो इससे तो व्यवस्था खराब होती है। और सरकार ने पहले एक तरफ पीएम मोदी ने तो अपना काफिला तक रोक दिया था, लेकिन वहीं कांग्रेस में जहां दिक्कत हुई थी, छात्र जाम में फंसे रहे थे। यही तो भारतीय राजनीति की मानसिकता है। यही कांग्रेस तो वाले 2 दिन पहले आपको नहीं लग रहा कि नीट जो री एग्जाम हुआ है वो एक राजनीति मोड़ ले चुका है? आलोक जी देखिए, भारत की राजनीतिक व्यवस्था नकारात्मकता पर ज्यादा चलती है, और हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ समय से लगातार ये कोशिश कर रही है कि बच्चों में पैनिक पैदा किया जाए ताकि बच्चे डरे, और यही स्थिति उनकी उस दिन भी हुई। भारत के प्रधानमंत्री ने जब एग्जाम था तो अपने काफिला रोक दिया, काफिला को डाइवर्ट किया, लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी जो नीट छात्रों की हितैषी बन रही है, उन्होंने किस प्रकार से बच्चों के अंदर विघन डालने का प्रयास किया है। मुझे लगता है यही कारण है कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी का डिक्लाइन लगातार हो रहा है। तो जिस तरीके से जैसे मतलब प्रशासन हाई अलर्ट जारी कर चुका था और बड़े बड़े दावे कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी अब ये फर्जीवाड़ा पकड़ा जा रहा है, गैंग पकड़ा जा रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए आलोक जी, पुलिस तो कोशिश ही करती है कि भाई चोरी ना हो, लेकिन अगर चोरी करने का कोई प्रयास करता है तो उसको पकड़ने का काम भी पुलिस का होता है। ये प्रयास सरकार का था, व्यवस्था का था कि ईमानदारी से पेपर हो। अगर उस स्थापित व्यवस्था और ईमानदारी वाली व्यवस्था में छेद लगाने के लिए कुछ लोग प्रयास करेंगे तो उनकी पूजा तो नहीं की जाएगी, उनको जेल में डाला जाएगा। और सरकार ने ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। मुझे लगता है बिहार पुलिस का और केंद्रीय एजेंसियों का मैं धन्यवाद देना चाहिए कि बच्चों को उस पैनिक सिचुएशंस में जाने से रोका और ऐसी गैंग को पकड़ा। जी, तो पुलिस ने अभी फिलहाल 24 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया है और नीट क्लीन हो पाया। जो था आपका कहना है कि नीट का जो एग्जाम है पूरी तरह सुरक्षित है, छात्रों को कोई दिक्कत नहीं होगी। छात्रों को लेकर क्या कहना चाहेंगे देश के? बिल्कुल, मैं छात्रों को यही कहना चाहूंगा कि आपने अपने ईमानदारी से अपनी मेहनत से एग्जाम दिया है। इस एग्जाम में आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको जरूर मिलेगा। किसी भी प्रकार की पैनिक सिचुएशंस में नहीं आए। भारत की सरकार, भारत के मंत्रालय, भारत की संस्थाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सशक्त भविष्य के लिए काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आप जैसे हजारों बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है। आप सबको ये स्वीकार करते हुए अपनी आगे की तैयारी को जारी रखना चाहिए। सवाल यही कि अगर परीक्षा इतनी सुरक्षित थी तो फिर बिहार के लखीसराय में सॉल्वर गैंग जैसे एक्टिव हुए हैं, और अगर व्यवस्था इतनी मजबूत थी तो फिर 24 गिरफ्तारियां क्यों हुई? तो सवाल बड़े हैं और कई हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ ये जानकारी साझा की, हमारे दर्शकों के साथ इतनी जानकारी साझा की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल कई हैं, अगर निगरानी इतनी कड़ी थी तो फिर 5 मेडिकल छात्र और बायोमेट्रिक कंपनी के 14 कर्मचारी इस पूरे खेल का हिस्सा कैसे बन गए? देश यही जानना चाहता है, और मेरे साथ कई छात्र यही हैं, मतलब कि बोल रहे हैं कि जनता यही जानना चाहती है, पूरी देश जानना चाहता है कि क्या नीट फिर से माफियाओं के शिकंजे में है या नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, देश के अलग अलग परीक्षा केंद्रों से ऐसी तस्वीरें मैंने आपको पहले ही बताया था सामने आई हैं, जिन्होंने लाखों परिवारों को झकझोर कर रख दिया है। कहीं सिर्फ 1 मिनट लेट होने पर छात्रों को गेट के बाहर रोक दिया गया, और कहीं 2 मिनट की देरी ने 1 साल की मेहनत पर फिर पानी फेर दिया। सवाल कई हैं, क्या नियम छात्रों के लिए हैं या छात्रों का भविष्य नियमों की बलि चढ़ाने के लिए है? सवाल बहुत सारे हैं, और अब इस पूरे मामले में राजनीति और धर्म की एंट्री भी सीधे हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया था, पीएम मोदी ने अपने काफिले को रोका, और वहीं अहमदाबाद में कलावा काटने को लेकर विवाद छिड़ गया, बुर्का और हिजाब को लेकर बहस छिड़ गई। और आखिर यही सवाल बार बार खड़े करती है कि परीक्षा केंद्र है या राजनीति का ये पूरा अखाड़ा बन चुका है। क्योंकि बेंगलुरु में कांग्रेस रैली के कारण ट्रैफिक जाम रहा और कई छात्रों की परीक्षा छूट गई, लेकिन बीजेपी के हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने काफिले को रोक रहे हैं छात्रों के लिए। तो बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी कांग्रेस पर सीधा
हमला बोला है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल उस छात्र का है जो महीनों तक रात रात भर जागकर पढ़ती है। तो फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार।